चार धाम दर्शन करते हैं, भोजन भंडारे कराते हैं, वो भी मिलावट करते, बेईमानियां करते हैं। तो धर्मात्मा होना अलग विषय है, धार्मिक होना अलग विषय, धर्मशील होना और विषय। धर्मशील का अर्थ हमारी श्वासों में, हमारे रग रग में, रक्त के कण कण में धर्म समाहित हो गया है। अब किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, किसी परख नली में प्रयोग करके इसको अलग नहीं किया जा सकता। धर्म में हम सन गए हैं। जैसे आटा सानती है ना मैया, आटा, तो आटा जो साना जाता है, दो चीजों को बोला जाता है साना, एक गोबर सानना, एक आटा सानना। सानने का अर्थ यह है कि कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जल को सुखा तो सकती है, लेकिन उस आटे से विलग नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती। रोटी सूख तो सकती है, जल तो सकती है, लेकिन जल को अलग नहीं कर सकती कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया। तो धर्मशील का अर्थ है कि अब धर्म हमारे शील में, स्वभाव में आ गया, रक्त के कण कण में आ गया। और धर्मशील के तीन लक्षण हैं। धर्मशील व्यक्ति बनता कैसे है? जब शरीर का झुकाव, बुद्धि का झुकाव और कर्म का झुकाव, ये तीनों धर्म की ओर हो जाए तो व्यक्ति धर्मशील हो जाता है। फिर बोलता हूं, शरीर का झुकाव धर्म की ओर, बुद्धि का झुकाव धर्म की ओर और कर्म का झुकाव धर्म की ओर। शरीर का झुकाव धर्म की ओर, इसका अर्थ क्या है? शरीर का झुकाव हमारा धर्म की ओर है, इसका संकेत है कि ये शरीर अब माता पिता की सेवा करने में आनंद अनुभव कर रहा है। ये शरीर का झुकाव सत्पुरुषों को नमन करने में गौरव अनुभव कर रहा है, ये शरीर का झुकाव है। नहीं तो हमारी अकड़ किसी को प्रणाम ही नहीं करने देती। अब माता पिता की सेवा करने में मन करता है कि और करें और करें और करें। और मैं हमेशा कथा में ये बोलते आया हूं, आज इतना समय मेरे पास भी नहीं है कि उस विषय को पूरा लूं विस्तार से। जिन्होंने अपने आचरण, व्यवहार और सेवा से माता पिता को प्रसन्न कर लिया, जिन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया, फिर उनको दुनिया में किसी दूसरे आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है कहीं जाने के जरूरत। जिन माता पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो। सारे तीर्थ माता पिता, गा लो एक बार। कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई गंगा यमुना स्नान करे, कोई गंगा यमुना लेकिन जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो, जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की। जीवित देवता घर में रो रहे हैं और पत्थर की मूर्तियों से नाक रगड़ रहे हैं, कैसे कल्याण? भगवान कहता है जीवित को छोड़कर आया, मैं तेरे लिए पत्थर ही हो गया, रगड़ता रहे, मैं न सुनूंगा, न बोलूंगा, न देखूंगा, न कहूंगा। वहां जा, यहां जल मत चढ़ा। वो बूढ़े हो गए, गर्म पानी करके उनको स्नान करा, मेरे ऊपर पोशाके मत चढ़ा। उनके कपड़े मैले फटे हो चुके, उनको धो के स्वच्छ उनको कपड़े पहना। ये मेरे बिस्तर मत बदल, उनके बिस्तर बदल, मुझको 56 भोग मत लगा। वो बैठे सवेरे चाय के कप के लिए तरस रहे, जाकर गरम गरम एक चाय पिला दे। भगवान कहते खबरदार मेरे सामने आया, खबरदार मेरे सामने। जिन माता पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो। बंधु और बहनों, जो माता पिता का अनादर करते हैं, माता पिता को दुनिया छोड़ के जाने के बाद व्यक्ति को माता पिता बहुत रुलाते हैं, बहुत याद आते हैं। और जो बहुत सेवा करके माता पिता को विदा करते हैं, वो अहोभाव से भरे होते हैं,
वो पुष्पों की वर्षा करते जाते हैं, वो उनके फूल डोल सजाते हैं, जय जयकार करते हुए उनको शमशान तक ले जाते हैं, उनके शोभा यात्रा निकालते हैं। लेकिन जिन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की और माता पिता शरीर छोड़कर चले गए, बाद में बहुत रुलाई आती है, बहुत उनकी बातें अपने जीवन के कुकर्म याद आते हैं, बहुत मन अशांत होता है। यही हाल पत्नी के साथ है। जो पुरुष अपनी पत्नी को आदर नहीं देता, प्रेम नहीं करता, आत्मीयता का व्यवहार नहीं करता, कर्कश रहता है, उखड़ा रहता है, असभ्य रहता है, उसकी पत्नी की जब मौत हो जाती है तो पति को बहुत रुलाई आती है। फिर वही पत्नी उसको गुणवान दिखाई देने लगती है, उसके गुण याद कर करके रोता है। इसलिए बाद में न रोना पड़े। सेवा कर केवल पैर दबाना नहीं है। सेवा देखो, माता पिता को कितने भी, मैं तो ये यहां तक कहता हूं कि आप बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, आप बहुत व्यस्त भी हो गए हैं और इतने कारोबार से लौटते हो तो पस्त भी रहते हो, तो आपको समय नहीं मिलता, तो लेकिन सेवा मत करो, उनको अपमानित मत करो, उनको रुलाइए मत, आंख निकाल कर मत देखो, मुंह बिगाड़ कर मत बोलो। और कोई भी माँ जिस समय उसका बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के सामने मुंह बिगाड़ कर माँ को फटकारता है, उस समय माँ को प्रसव का दर्द याद आने लगता है। और मैंने पहले भी बोला है, 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारें, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी वो पीड़ा माँ को बच्चे को जन्म देते समय हुआ करती है। लेकिन माताएं उस पीड़ा को इस लोभ से सहन कर लेती हैं कि थोड़ी देर में गोद में बालक आ जाएगा। और वही बालक बड़े होकर जब माँ को फटकारता है तो बुढ़ापे में माँ को वो दर्द याद आने लगता है। इसलिए रुलाइए मत, अपमानित मत करिए। कितने भी नौकर चाकर नर्सें रख दो, दिन में 3 बार भले ही चादरें बदलवाओ, जो चाहो सो करो, लेकिन माता पिता को संतोष कब होता है? जब उनका बेटा उनके पास बैठकर प्यार से 2 बात कर लेता है, उनको संतोष हो जाता। कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनका बेटा उनके पास चाहिए। हो सकता है बहू बहुत सेवा करती होगी, लेकिन तो भी माता पिता को बहू से संतोष नहीं होता। वो मन में कहते जो हमारा था वो तो पूछता ही नहीं है, देखो पराये घर की तो भी चिंता कर रही है, जो हमारा था वो नहीं पूछ रहा है। कोई सेवा नहीं, एक ही सेवा करो। थोड़ी देर अपने बूढ़े माता पिता जो भी जीवित हैं, शाम के समय, सवेरे से मैं नहीं कहूँगा, सुबह तो आपकी व्यस्तताएं अलग हैं, शाम के समय जिस कमरे में माँ बैठी है, जिस चारपाई पर माँ, 2 मिनट उसके पास बैठ जाओ। अम्मा कैसे हो, तबीयत कैसी है, कुछ खाए पिए कि नहीं? अम्मा अगर बीमार भी होगी तो आपके बैठते ही बिना दवाई के ठीक हो जाएगी, उसको दवाई देने की भी जरूरत नहीं पड़े, उसको लगता है मेरा बेटा मेरे पास। माँ जैसी चीज विधाता ने सृष्टि में दूसरी बनाई ही नहीं है। मैं कई बार पूछा करता हूं, कोई माँ और बाप, इन दोनों में अंतर क्या है? माँ और बाप क्या अंतर है? तो आपने पहले सुना हुआ है, आप सब बता दोगे। माँ कहने से मुंह खुल जाता है और बाप कहने से मुंह बंद हो जाता है। बोलो माँ है, मैं तुमसे दूर से गाय का बछड़ा बोल देता है। बोलो माँ, बाप, मुंह बंद हुआ कि नहीं? बस इतना ही अंतर है। जिसके सामने होठ खुल जाए वो माँ है, और जिसके सामने बोलती बंद हो जाए। और दुनिया में 3 ही जगह ऐसी है जहां व्यक्ति अपना हृदय और होठ खोल सकता है, या तो माँ के सामने खोल सकता है, या फिर महात्मा के सामने खोल सकता है, या फिर परमात्मा के सामने खोल सकता है। तीसरी जगह ही नहीं जहां खोलेगा। अब परमात्मा का मिलना बहुत कठिन, महात्मा का मिलना और कठिन। तो भगवान ने कहा दोनों के पीछे मत पड़, तू अपनी माँ के पास बैठ जाया कर, तू जो कहेगा मेरे पास तेरी बात आ जाएगी, माँ को मत छोड़। माता पिता को प्रसन्न करिए। भगवान रोते थे, सुमिर मात, चित्रकूट में दिन छिपता था और प्रभु माँ के लिए रोना शुरू कर देते। और मथुरा की तो पूछो मत, उद्धव को भगवान ने कहकर भेजा है, मेरी माँ को कहना जाकर, मैया को सुनियो भैया, मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे,
मैया को सुनैयो भैया मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो भैया। और कहना मेरी माँ से